हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द आरएम सक्सेस मंत्रा क्लासेस। हम आपको ये आरबीएससी बोर्ड की क्लास 10th की कंप्यूटर करा रहे हैं, जिसका कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। इसमें आपके चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए इसके कई वीडियो बन जाएंगे। तो एमएस एक्सेल हम कर रहे हैं, जिसका कि आज हम 4th पार्ट आपको कराने वाले हैं। ये आपकी बुक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेकेंड। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेकेंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अगर आपने बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप बीच बीच से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इससे पहले का कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं डिलीट सेल। सेल को डिलीट कैसे करते हैं, रो को डिलीट कैसे करते हैं और कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी हम ये सारा कंप्लीट कर चुके हैं। इसको इंसर्ट करना, ब्लैंक कॉलम और सीट को इंसर्ट करना हम सीख चुके हैं। ठीक है, आप रो को और रो इंसर्ट करना सीख चुके हैं। आज हम डिलीट करना सीखेंगे कि आप अपनी सेल को, रो को या कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट द सेल, आप सिलेक्ट करेंगे सेल को या रो को या फिर कॉलम को, जिसे भी आप डिलीट करना चाहते हैं, दैट यू वांट टू डिलीट। उसके बाद आप उसे डिलीट कर सकते हैं। एंड फॉलोइंग स्टेप, उसके लिए आपको यहाँ पे स्टेप दी गई हैं। हम यहाँ जो आपकी बुक के हिसाब से एमएस एक्सेल जो है वो हम 2007 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको करा रहे हैं। तो इसमें से आप प्रैक्टिकली आप ट्राई करिएगा 2007 पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप कि ऑन द होम टैब, कहाँ जाएंगे आप, होम टैब पे आप जाएंगे। इन अ सेल ग्रुप, फिर आप सेल ग्रुप पे जाएंगे, क्लिक डिलीट और डिलीट पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2 में डिलीट सिलेक्ट सेल, जिस सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक डिलीट सेल कर देंगे। या टू डिलीट सिलेक्ट रो, अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप रो को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक डिलीट शीट रो। शीट रो आपको डिलीट करने के लिए जो सिलेक्ट करेंगे उस पर क्लिक करेंगे आप। या फिर डिलीट सिलेक्ट कॉलम, अगर आप सिलेक्ट कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्लिक डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपकी थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, इन द डिलीट डायलॉग बॉक्स, आपके सामने जो डिलीट डायलॉग बॉक्स होगा, चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन, वहां से आपको अपने ऑप्शन को चूज करना है जो आप करना चाहते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए, बिना सिलेक्ट किए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपको जो भी आप काम करेंगे, चाहे आप डिलीट कर रहे हैं या कुछ भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, आपको पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपको विंडो इस तरह से खुल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे आप। फिर अगर आपको रो डिलीट करनी है तो रो डिलीट करेंगे, सेल डिलीट करना है तो सेल करेंगे। ठीक है, और डिलीट शीट करनी है तो शीट को डिलीट करेंगे, कॉलम को डिलीट करना है तो आप कॉलम वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म सेम ऑपरेशन थ्रू राइट क्लिक, अभी आप सेम ऑपरेशन को राइट क्लिक करके भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास बॉक्स आपका पॉपअप खुल जाएगा, वहां से भी आप रो, कॉलम या फिर सेल को डिलीट कर सकते हैं। मर्ज, अब मर्ज क्या है, नेक्स्ट है आपका मर्ज। ठीक है, मर्ज क्या होती है, आ सेल रेंज कन्वर्ट सिलेक्टेड सेल इनटू द सिंगल सेल। मान लीजिए ये आपकी शीट है। ठीक है, यहाँ पे आपको रो और कॉलम दिए गए हैं, सिंगल जो ये आपका सेल कहलाता है। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो है पूरी रो के ये दो सेल को आप मर्ज करना चाहते हैं, आपस में जोड़ना चाहते हैं बीच की लाइन हट जाए आपकी और ये आपके मर्ज हो जाए। तो इसके लिए मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस कैन यूज फॉर द क्रिएटिंग टाइटल्स, यू कैन कंबाइन या मर्ज टैग्स फ्रॉम 2 या मोर सेल इनटू द वन सेल। एक या एक से ज्यादा सेल के आप अपने टैग्स को मर्ज कराना चाहते हैं। यूज द फॉलोइंग स्टेप, तो ये स्टेप आपको दी गई हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सिलेक्ट सेल यू वांट टू मर्ज, जितने सेल आप मर्ज कराना चाहते हैं उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जितने भी आपको मर्ज कराने हैं उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में गो टू अलाइनमेंट ग्रुप
ऑफ होम टैब। आप होम टैब में जाएंगे, अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे, फिर थर्ड स्टेप में क्लिक मर्ज एंड सेंटर। आप मर्ज पे क्लिक करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे। देन 4 स्टेप, आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला मर्ज एंड सेंटर, आप मर्ज करना चाहते हो सेंटर। मर्ज अक्रॉस, पूरा मर्ज करना चाहते हैं। मर्ज सेल या अनमर्ज सेल, अगर पहले से मर्ज है तो आप अनमर्ज कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है उन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए विंडो खुली हुई है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये होम टैब पे आप जाएंगे इस तरह से। जब आप होम टैब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे अलाइनमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर का। यहाँ आपके 4 ऑप्शन ओपन हो चुके हैं पॉपअप में, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, जितने आप सेल मर्ज करना चाहते हैं उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे देखिए यहाँ पे मर्ज कर दिया। अब यहाँ आपको कोई भी, अब आपको ये एक कॉलम दिखाई दे रहा है, रो में कोई भी आपको डिवाइडेशन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पूरा आपको सिंगल बन गया है। ये सारे सेल क्या हो गए, यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन स्प्लिटिंग है आपका। स्प्लिटिंग क्या होता है, आफ्टर मर्जिंग सेल, आपने सेल को मर्ज तो कर लिया, यू वांट टू स्प्लिट अ मर्ज सेल। अब मर्ज सेल को आपको स्प्लिट करना है इनटू सेपरेट सेल अगेन, फिर से सेपरेट सेल में दोबारा से। यू कैन नॉट स्प्लिट एन अनमर्ज सेल, आप अनमर्ज नहीं करना चाहते हैं सेल को, ठीक है। यूज द फॉलोइंग स्टेप फ्रॉम स्प्लिट ऑप्शन, आप ये स्टेप आपको दी गई स्प्लिट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट द सेल यू वांट टू स्प्लिट, जिस भी सेल को आप स्प्लिट करना चाहते हैं उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, गो टू द अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ होम टैब, वही सेम है, आप होम टैब में जाएंगे, फिर अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में मर्ज एंड सेंटर, फिर आप मर्ज वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, और क्लिक अनमर्ज सेल, और फिर आप इसमें करेंगे क्लिक अनमर्ज सेल में आप क्लिक कर देंगे, आपके सारे सेल वापस से अनमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये देखिए वापस ये आपके सेल क्या हुए, अनमर्ज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है हाइडिंग कॉलन एंड रो। अब आप अपनी रो या कॉलन को हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ठीक है। हाइडिंग कॉलन, कॉलन को छुपाने के लिए या फिर रो को छिपाने के लिए। विल हेल्प यू प्रिवेंट अनवांटेड चेंज इन योर वर्कबुक, आप अपनी वर्कबुक में अनवांटेड कोई चेंज चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। टू हाइड अ कॉलन या रो या कॉलन को हाइड करने के लिए यहाँ पे स्टेप दी गई हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट कॉलन या रो, आप रो या फिर कॉलन को आप सिलेक्ट करेंगे दैट यू वांट टू हाइड बाय क्लिकिंग ऑन देयर हेडर, जिसे भी आप हाइड करना चाहते हैं उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे हेडर में। नेक्स्ट स्टेप में ऑन द होम टैब, सेम है, आप होम टैब में जाएंगे। इन द सेल ग्रुप, फिर आप सेल ग्रुप में जाएंगे, क्लिक फॉर्मेट, और फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। होम पे जाके होम पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका सेल ग्रुप ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप फॉर्मेट वाले में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन पॉपअप में दिखाई दे जाएंगे। तो हाइड और अनहाइड वाले ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। लास्ट में अंडर विजुअलिटी पॉइंट टू हाइड या अनहाइड, ठीक है, अनहाइड या हाइड वाले में जाएंगे और क्लिक आप कर देंगे कि आपको रो या कॉलन जिसको भी आपको अनहाइड करना है, ठीक है, उस पर आप क्लिक कर लेंगे। तो आपका क्या होगा, ये आपका अगर रो को आपको करना है तो रो पे करेंगे, कॉलन करना है कॉलन पे करेंगे, सीट पूरी करना चाहते हैं सीट पे करेंगे, ठीक है। यहाँ तो आपका अनहाइड हो गया, नीचे 3 ऑप्शन आपका हाइड के दिए गए हैं, ठीक है। हाइड और अनहाइड सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है
अनहाइड कॉलन एंड रो। अब कॉलन एंड रो को अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेम स्टेप है, हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ जो पॉपअप में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर के 3 ऑप्शन आपके हैं जिन्हें कि आप हाइड करने का ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे के जो 3 ऑप्शन आपको मिले हैं वो अनहाइड करने के दिए गए हैं। ठीक है, सेम स्टेप आप फॉलो करेंगे इसमें, फिर भी आप देख लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द कॉलन या रो। आप रो या कॉलन को सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। एडजस्ट टू आइदर साइड ऑफ द कॉलन या रो, कॉलन या रो को आप सिलेक्ट करेंगे। दैट यू वांट टू अनहाइड, जिन्हें भी आप अनहाइड करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सेम है आपका, ऑन द होम टैब आप होम टैब पर जाएंगे। इन द सेल ग्रुप, सेल ग्रुप के अंदर क्लिक फॉर्मेट, और फॉर्मेट पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है अंडर विजुअलिटी, आप उसी विजुअलिटी में जाएंगे, फिर से पॉइंट टू हाइड, हाइड या इनहाइड, हाइड या इनहाइड के अंदर जाएंगे। ठीक है, देन अनहाइड कॉलन या रो को अनहाइड करने के लिए आप उस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, सेम ऑप्शन है, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट आपका है फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग क्या होती है इसे आप जान लीजिए। इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर एवरी सेल कैन बी फॉर्मेटेड डिफरेंटली। एक्सेल के अंदर जो आपका हर एक सेल है, ठीक है, उसे आप अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, सेल में चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देयर आर मैनी ऑप्शन अवेलेबल टू कस्टमाइज योर एक्सेल वर्कशीट। आपकी जो एक्सेल की वर्क बुक है उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, विच कैन मेक द वर्कशीट ईजियर टू रीड, जो कि आप वर्कशीट को आसानी से रीड कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। एक्सेल आल्सो प्रोवाइड मैनी नंबर ऑफ फॉर्मेट, जो एक्सेल है वो आपको बहुत सारे नंबर ऑफ फॉर्मेट प्रोवाइड कराता है। अलाउ यू टू स्टैंडर्डाइज, जो आपको अलाउ करता है स्टैंडर्डाइज करने के लिए। हाउ मेंबर विल अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट, कि किस तरह के मेंबर आपके डॉक्यूमेंट में अपीयर हैं, शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस टॉपिक डिटेल्ड, आप नेक्स्ट चैप्टर में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसको। ठीक है, अभी आप इतना ही इसमें जान लीजिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेप दी गई हैं आपके लिए जो कि फॉर्मेटिंग की हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू फॉर्मेट, जिस भी सेल को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है राइट क्लिक एंड देन सिलेक्ट फॉर्मेट सेल, आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल के ऊपर जाएंगे। फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, जो आपको पॉपअप मेन्यू नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है इसे ही हम पॉपअप मेन्यू कहते हैं। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम फॉर्मेट सेल एंड क्लिक ओके, फॉर्मेट सेल से और आप क्या करेंगे, क्लिक ओके करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए होम पे आप जाएंगे, ये सारे ऑप्शन आपको होम टैब पर ही मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, स्पेशल पेस्ट कर सकते हैं, इंसर्ट, डिलीट, क्लियर, ठीक है, फिल्टर कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट, कमेंट कर सकते हैं, और फॉर्मेट सेल। तो हम इन ऑप्शन को नहीं देख रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं सिर्फ फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन को। ठीक है, तो आपको किसमें जाना है, फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन में आपको जाना है। ठीक है, अब जैसे ही आप फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ आपको एक विंडो ओपन होके मिलेगी। ठीक है, यह विंडो आपको दिखाई दे रही होगी। नंबर में आप जा सकते हैं, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल प्रोटेक्शन। अब आप क्या फॉर्मेट करना चाहते हैं, अपने नंबर करना चाहते हैं, नंबर वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, जनरल करना चाहते हैं, डेट एंड टाइम चेंज करना चाहते हैं, टैक्स को स्पेशल, जो भी आप करना चाहते हैं उस पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करेंगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ओके ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है फिल्टर एंड शॉर्ट ऑफ सेल। अब सेल को आप फिल्टर कैसे कर सकते हैं और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे हम। तो शॉर्टिंग इज अ कॉमन स्प्रेडशीट, शॉर्टिंग क्या है, एक कॉमन स्प्रेडशीट टास्क है, टास्क कहते हैं काम को, दैट अलाउ यू टू ईजियर
रिकॉर्डिंग योर डेटा, जो आपके डेटा को रिकॉर्ड करने को आसान बना देता है। ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉर्टिंग, शॉर्टिंग का जो सबसे आसान तरीका है, इज अल्फाबेटिकली ऑर्डर, आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, विच यू वांट टू एक्सेसिंग या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। कैसे आप कर सकते हैं, आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में कर सकते हैं और घटते हुए क्रम में कर सकते हैं। तो इसके लिए आप स्टेप क्या फॉलो करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप करेंगे सिलेक्ट अ सेल, सबसे पहले आप एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, इन अ कॉलम यू वांट टू सॉर्ट, जिसे भी आप सॉर्ट करना चाहते हैं उस सेल को आपको सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है क्लिक द शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड, आपको शॉर्ट या फिल्टर कमांड को आपको क्लिक करना होगा इन अ एडिटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब, ये भी आपको होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले होम टैब, आपकी फर्स्टली होम टैब है, होम टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये सेकेंड लास्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। शॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक आपका पॉपअप ओपन हो जाता है। ठीक है। ये आपका पॉपअप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि शॉर्ट A to Z, आप कैसे शॉर्ट करना चाहते हैं, अल्फाबेटिकली A से Z तक, या फिर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर Z to A करना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। या आप कस्टम शॉर्ट करना चाहते हैं, तो जो भी आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन क्या करेंगे, आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको चाहिए, और उसके बाद में आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। यू फिल्टर डेटा टू डिस्प्ले ओनली अ रो दैट मीट क्राइटेरिया दैट यू स्पेसिफाई एंड हाइड रो दैट यू डू नॉट वांट डिस्प्ले। ठीक है। कह रहे हैं कि जो आपने क्राइटेरिया दिया है आप उसे, जो आपकी फिल्टर है आप उसी पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ हाइड कर रखी है, कोई रो कॉलम या फिर सेल को आपने हाइड कर रखा है, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। आफ्टर यू फिल्टर डाटा, जब आप अपने डेटा को फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है, यू कैन कॉपी, फाइंड, एडिट, फॉर्मेट, चार्ट एंड प्रिंट द सबसेट ऑफ फिल्टर डेटा विदाउट रीअरेंजिंग या मूविंग इट। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जब आप डेटा को फिल्टर कर लेते हैं उसके बाद में यू कैन कॉपी, आप कॉपी करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, चार्ट या प्रिंट करना चाहते हैं, या सबसेट ऑफ फिल्टर डेटा, फिल्टर डेटा में ये सारे ऑप्शन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो विदाउट रीअरेंजिंग, बिना रीअरेंज किए हुए, या मूव इट, इसे आप बिना रीअरेंज किए हुए या इसे मूव इट, आप इसे मूव करा सकते हैं। यू कैन आल्सो फिल्टर बाय मोर देन वन कॉलम, आप एक से ज़्यादा कॉलम को भी फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर आर additive, which means that each additional filter is based on the current filter and further reduce the subset of data। ठीक है। डेटा के सबसेट को ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर एंड फूटर। ठीक है। हेडर एंड फूटर क्या होते हैं, आप अपनी कोई भी बुक उठाकर अगर देखेंगे, ठीक है, जैसे ये आपकी बुक है, तो आप कोई भी अगर अपनी बुक उठा के देखते हैं और जब आप उसका कोई पेज ओपन करते हैं तो यहाँ जो बीच वाला ऑप्शन है यहाँ तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है। पेज के ऊपर आपको कुछ नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, चाहे आपके चैप्टर से रिलेटेड हो या आपकी बुक से रिलेटेड हो। ठीक है। नीचे यहाँ पे पेज नंबर आ रहा होगा, कुछ और भी हो सकता है लिखा हुआ हो। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये जो आपका है ये आपका हेडर कहलाता है। ठीक है। नीचे वाले पोर्शन में जो आपके पेज नंबर वगैरह लिखे होते हैं वो आपके फूटर कहलाते हैं। ठीक है। तो यही हेडर और फूटर होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हेडर और फूटर क्या होता है।
चलिए यहाँ आप थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि यहाँ आपको क्या दिया गया है। हेडर एंड फूटर कैन बी यूजफुल टूल। हेडर एंड फूटर क्या है? ये यूजफुल टूल हैं, ठीक है, फॉर आइडेंटिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अ हेडर इज अ सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हेडर क्या होता है? इंफॉर्मेशन का सेक्शन होता है, जिसमें कि आपकी बुक के बारे में या आपके चैप्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। दैट इज प्रिंटेड अबव द बॉडी, जो सबसे ऊपर प्रिंट होती है, ठीक है, पेज के ऊपर प्रिंट होती है, ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हेडर, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंट मिलेगी वो आपका हेडर वाला पोर्शन कहलाएगा, नीचे जो प्रिंट मिलेगा वो आपको फूटर वाला पोर्शन कहलाएगा, ठीक है। फूटर इज अ सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फूटर क्या होता है? इंफॉर्मेशन का सेक्शन होता है। दैट इज प्रिंटेड बिलो द बॉडी ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की बॉडी के जो नीचे प्रिंट होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इन हेडर एंड फूटर, जो हेडर और फूटर की इंफॉर्मेशन है, इज ऑफन स्टैटिक थ्रू आउट ऑफ डॉक्यूमेंट। पूरी डॉक्यूमेंट के लिए ये क्या होती है? ये स्टैटिक होती है। थ्रू आउट का मतलब है पूरी डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है, थ्रू आउट का पूरी के लिए ये स्टैटिक होती है, नॉट चेंजेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यू माइट क्रिएट अ फूटर, आप एक फूटर क्रिएट करते हैं, दैट हैव पेज नंबर, जिसमें कि आप पेज नंबर देते हैं, ठीक है। द डेट एंड टाइम, आप डेट एंड टाइम दे सकते हैं। एंड नेम ऑफ योर फाइल, अपनी फाइल का आप नाम दे सकते हैं। यू मे चूज और टू एड द बिल्ट इन हेडर और फुटर, आप चूज कर सकते हैं, बिल्ट इन हेडर और फुटर बना सकते हैं। टू योर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट के लिए, या टू क्रिएट कस्टम हेडर, आप खुद से भी बना सकते हैं और एक कस्टम हेडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हेडर या फुटर दोनों ही, ठीक है। कस्टम हेडर और फुटर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और खुद से भी इसे क्रिएट कर सकते हैं आप। हेडर एंड फुटर आर आल्सो डिस्प्लेड ऑन पेज लेआउट, जो हेडर और फुटर होता है वो कहाँ डिस्प्ले होता है? पेज लेआउट के ऊपर, ठीक है, पेज लेआउट व्यू में ये आपको मिल जाएगा। एंड ऑन द प्रिंटेड पेज, प्रिंटेड पेज के ऊपर, दे आर नॉट डिस्प्ले ऑन द वर्कशीट इन नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू की जो वर्कशीट आपकी होगी उसमें ये डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दे आर नॉट डिस्प्लेड, वो डिस्प्ले नहीं होगा, कहाँ डिस्प्ले नहीं होगा? ऑन द वर्कशीट, उस वर्कशीट के अंदर जो कि नॉर्मल व्यू की होगी। यू कैन इंसर्ट हेडर और फुटर, आप हेडर या फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं इन पेज लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू के अंदर। या यू कैन यूज पेज सेटअप, या आप पेज सेटअप का इस्तेमाल करके भी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट हेडर और फुटर, यदि आप हेडर और फुटर इंसर्ट करना चाहते हैं फॉर मोर देन वन वर्कशीट, एक से ज़्यादा वर्कशीट में, ठीक है, एट द सेम टाइम, अगर आप एक ही समय में एक से ज़्यादा वर्कशीट में हेडर और फुटर को इंसर्ट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? टू ऐड अ चेंज ऑफ हेडर फुटर टैग्स बाय यूजिंग द लेआउट ऑप्शन, लेआउट व्यू के अंदर जाके आपको यूज करना होगा हेडर फुटर ऐड या चेंज ऑप्शन को, ठीक है। उसके लिए यहाँ कुछ स्टेप दी गई हैं जिन्हें आप देख लीजिए कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में, क्लिक द वर्कशीट टू विच यू वांट टू ऐड हेडर और फुटर, आप क्लिक करेंगे उस वर्कशीट पे जिसपे कि आप हेडर या फुटर को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। या दैट कंटेन हेडर या फुटर दैट यू वांट टू चेंज, या जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? ऑन द इंसर्ट टैब, ठीक है, आप कहाँ जाएंगे? इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे आप। इन द टेक्स्ट ग्रुप, इंसर्ट टैब में आपको टेक्स्ट ग्रुप मिलेगा, वहाँ जाएंगे। क्लिक हेडर या फुटर, आप हेडर फुटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक्सेल विल बी डिस्प्ले द वर्कशीट, जो एक्सेल है वर्कशीट पर डिस्प्ले होगा। इन पेज लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू के अंदर यू कैन आल्सो क्लिक पेज लेआउट व्यू, आप पेज लेआउट व्यू पे क्लिक कर सकते हैं।
ऑन स्टेटस बार के अंदर डिस्प्ले दिस व्यू, वहां पर आपको ये व्यू दिखाई देगा। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, डू वन द फॉलोइंग, यहाँ से एक ऑप्शन आप ले सकते हैं, जैसे कि टू ऐड हेडर या फुटर, आप हेडर या फुटर जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, क्लिक द लेफ्ट, आप लेफ्ट में क्लिक करेंगे। आप अपना हेडर फुटर लेफ्ट कॉर्नर पे करना चाहते हैं, सेंटर पे या राइट, आप जहां पर भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे लेफ्ट, सेंटर या फिर राइट हेडर और फुटर टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर एट द टॉप या एट द बॉटम, आप टॉप या बॉटम जहां पर भी करना चाहते हैं वर्कशीट पेज पर, ठीक है। नेक्स्ट, टू चेंज हेडर या फुटर, आप हेडर या फुटर को चेंज कर सकते हैं। क्लिक द हेडर या फुटर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करके एट द टॉप या बॉटम ऑफ द वर्कशीट पेज के अंदर रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से देन द सिलेक्ट टेक्स्ट दैट यू वांट टू चेंज, आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको कि आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, टाइप द टेक्स्ट, जो भी आप अपने हेडर फुटर लिखना चाहते हैं वो आप टाइप करेंगे, दैट यू वांट, जो भी आप चाहते हैं उसे आप टाइप कर दीजिए। फिफ्थ स्टेप में द क्लोज हेडर फुटर, जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको हेडर या फुटर क्लोज कर देना है। क्लिक एनीवेयर इन द वर्कशीट, अपनी वर्कशीट पर कहीं पर भी आप क्लिक करिए, ठीक है। क्लोज हेडर या फुटर विदाउट कीपिंग द चेंज दैट यू मेड, बिना किसी चेंजेस के, या फिर आप एस्केप को प्रेस करके भी इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। एस्केप की आपको आपके कीबोर्ड पे सबसे ऊपर दिख जाएगी आपको लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है, उसका यूज करके भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से ऐड या चेंज हेडर फुटर को ऐड या चेंज करने के लिए टेक्स्ट बाय यूजिंग पेज सेटअप बॉक्स, ठीक है। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का यूज करके भी आप कर सकते हैं। कैसे, यहाँ आपको इसकी स्टेप दी गई है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, क्लिक द वर्कशीट विच यू वांट टू ऐड हेडर या फुटर, आप उस वर्कशीट पे अपनी क्लिक करेंगे जहां पे आप हेडर या फुटर को क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। दैट यू कंटेन हेडर या फुटर दैट यू वांट टू चेंज, जो भी हेडर फुटर आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, या जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ऑन द पेज लेआउट टैब, आप पेज लेआउट टैब पे जाएंगे। इन द पेज सेटअप ग्रुप आपको ओपन हो जाएगा। क्लिक डायलॉग बॉक्स से आप क्लिक करेंगे लॉन्चर, नेक्स्ट पेज सेटअप पे जाएंगे। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले, आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स दिखाई दे जाएगा। यहाँ देखिए आपको एक विंडो दिखाई दे रही है छोटी सी, जहां पर ये आपको हेडर और फुटर वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में ऑन द हेडर फुटर टैब, आप यहाँ पर हेडर फुटर टैब पर जाएंगे। क्लिक कस्टम हेडर या फुटर, आप कस्टम हेडर फुटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्लिक इन द लेफ्ट सेक्शन, आप लेफ्ट सेक्शन पे क्लिक करिए, सेंटर सेक्शन पर क्लिक करिए या फिर राइट सेक्शन बॉक्स पर क्लिक करिए। टू द इंसर्ट हेडर और फुटर इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू सिलेक्ट, जो भी हेडर फुटर इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करिए। यहाँ देखिए ये विंडो देखिए आपको और क्लियर होगा। यहाँ देखिए हेडर फुटर ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये हेडर वाला पोर्शन ओपन हो गया और ये आपका नीचे फुटर वाला पोर्शन आ गया। यहाँ पे आपको कस्टम हेडर और कस्टम फुटर भी मिल जाता है, जिसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको जो कुछ भी लिखना है आप दोनों मिल बॉक्स में लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप अलाइनमेंट यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है, और बाद में आप ओके कर देंगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में टू ऐड या चेंज हेडर फुटर, आप हेडर फुटर के टैग्स को चेंज कर सकते हैं या फिर जो भी आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। टाइप एडिशनल टैग्स, जो भी आपको लिखना है उसे आप टाइप कर दीजिए। अगर एडिट करना चाहते हैं तो इसको आप कर दीजिए, जो भी पहले से लिखा हुआ है। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन या राइट बॉक्स के अंदर, तो इस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हेडर वाला वापस से ओपन हो गया, लेफ्ट में, राइट में
ये आपके 3 बॉक्स आपको मिलेंगे। आपको अगर लेफ्ट में लिखना है तो लेफ्ट में लिख दीजिए, सेंटर में लिखना है सेंटर में, या फिर राइट में लिखना है तो राइट में। लिखने के बाद आप ओके कर देंगे। ठीक है, तो आपके पेज पर ये क्या हो गया, इसी तरह से फुटर वाला ऑप्शन भी आपको 3 मिलेंगे, लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो आप जहाँ पर भी लिख के ओके कर देंगे तो वहाँ आपको अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।